नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज मैं आप लोगों से पेंटेड ग्रे वेयर एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर्स के बारे में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम फिलंडर्स पैट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने मिस्र में उत्खनन के दौरान प्राप्त मृत भांडों के स्रोत के रूप में महत्व का आकलन किया। तत्पश्चात मृत भांडों का महत्व पुरातात्विक स्रोत के रूप में स्थापित हुआ। अब इसे पुरातत्व की वर्णमाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति पीजीडब्ल्यू कल्चर। इस मृदभांड का प्रारंभिक साक्ष्य 1946 ईस्वी में अहिच्छत्र से प्राप्त हुआ है। चित्रित दूषण परंपरा के बर्तन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऊपरी भागों तथा गंगा की घाटी में विशेष रूप से मिलते हैं। उत्तर में मांडा जम्मू क्षेत्र से दक्षिण में उज्जैन मध्य प्रदेश तक ये पाए जाते हैं। पाकिस्तान के लखियो पीर तथा नेपाल में तिलौर कोट तक इनका विस्तार दिखाई देता है। अब तक चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित लगभग 725 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन 30 स्थलों की ही खुदाई हो पाई है, जिनमें से 4 प्रमुख स्थल हैं: नागर, दधेरी, कटपालोन और भगवानपुरा। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, फिर भी इन्हें हड़प्पा संस्कृति का विस्तार माना जाता है। यहाँ से लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं। गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों से लोहे के उपकरण मिले हैं। केवल हस्तिनापुर से लोहे के उपकरण का साक्ष्य नहीं मिलता। उत्खनित लौहयुक्त स्तर अहिच्छत्र, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, खालोआ, मथुरा, रोपड़, सरदारगढ़, श्रावस्ती, नो, कंपिल और जखेड़ा में मिले हैं। हालांकि यह माना जाता है कि चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति के चरण में लोहे के उपकरण का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में कम ही हुआ। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के काल में ही लोहे के उपकरणों का व्यापक प्रयोग कृषि के क्षेत्र में हुआ। कृषि उपकरण के रूप में जखेड़ा से लोहे की हंसिया एवं कुदाल प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं पशुपालन था। यद्यपि आंतरिक व्यापार के रूप में छोटे छोटे हाट बाजार उपस्थित थे। अतरंजी खेड़ा से गेहूं एवं जौ का साक्ष्य मिलता है, जो गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण हैं। धान की खेती का प्रमाण हस्तिनापुर से मिलता है, जहां से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर के उत्खनन में घोड़े की अस्थियां मिली एवं एक ही स्थान से खुरों के बार बार निशान मिले, जिससे प्रमाणित होता है कि घोड़ा पालतू पशु था एवं मालवाहक पशु के रूप में काम आता था। अतरंजी खेड़ा से सामुदायिक चूल्हा मिला है। अतरंजी खेड़ा से ही वृत्ताकार अग्निकुंड मिला है। भवन निर्माण में इस काल में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। एकमात्र अपवाद है भगवानपुरा, जहाँ के मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। भगवानपुरा से 13 कमरों वाला मकान मिला है। अल्लाहपुर से 7 नोकदार सुइयों का मिलना, अतरंजी खेड़ा से मृदभांड पर कपड़े बनाई का छाप मिलना एवं सूती कपड़े का टुकड़ा मिलना प्रमाणित करता है कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। विविध सांस्कृतिक वस्तुओं में पक्की मिट्टी के मनके, अस्थि और हल्के रत्न, पक्की मिट्टी के तवे, तरह तरह की अस्थि और प्रस्तर निर्मित वस्तुएं, पशुओं की मृण मूर्तियां, कांच, हाथी दांत, सीपी एवं सींग से बनी वस्तुएं शामिल हैं। तांबे की जानकारी तो थी, परंतु उसका प्रयोग छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कि चूड़ियों, तीरों और सुरमे की सलाइयों तक सीमित था। लोहे की वस्तुओं में भाले, तीर, कांटे, चूल, कुल्हाड़ियाँ, कुदाल, जखेड़ा से दरातियाँ, अतरंजी खेड़ा एवं जखेड़ा से चाकू, फलक, सरिया, चिमटा, अतरंजी खेड़ा से कीले, पिन और धातु मल शामिल हैं। धातु मल से लोहे के ढलाई का संकेत मिलता है। यहाँ के बर्तन चाक पर बनाए गए हैं। मिट्टी काफ़ी चिकनी है तथा
बर्तनों का आधार काफ़ी पतला है। इस संस्कृति में लोहे का फाल, सिक्के, बाह्य व्यापार, नगर आदि अनुपस्थित हैं। इस स्तर की रेडियो कार्बन तिथियां ईसा पूर्व 800 से 400 काल अवधि में आती हैं। हालांकि यह काल विस्तार सर्वमान्य नहीं है, इसका आरंभ और भी पहले मानना युक्ति संगत होगा। अतरंजी खेड़ा की तिथि ईसा पूर्व 1025 है। यह संस्कृति का मूल वितरण क्षेत्र सिंधु गंगा विभाजक तथा ऊपरी गंगा घाटी है। ऊपरी गंगा यमुना घाटी को खेती के अंतर्गत लाने का श्रेय चित्रित धूसर संस्कृति के लोगों को जाता है। उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ियों की मदद से भारी जंगल साफ किया। चित्रित धूसर संस्कृति के स्थान एक निर्वाह अर्थव्यवस्था आधार को दर्शाती है, जिसमें चावल, गेहूं और जौ की खेती शामिल है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति मुख्य रूप से दो राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति NBPW कल्चर, यह लौह प्रयोक्ता संस्कृति थी। यह आवश्यक रूप से लोहे के प्रयोग से संलग्न है। इस संस्कृति के मृदभांड सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में तक्षशिला में मिले। तब से लेकर अब तक उत्तर पश्चिम में तक्षशिला एवं दक्षिण में अमरावती आंध्र प्रदेश तक लगभग 1500 उत्तरी काले पॉलिश किए मृदभांड क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। उत्तरी काले पॉलिश किए मृदभांड वाले इन क्षेत्रों में से 74 की खुदाई हुई है। उत्तरी काले पॉलिश किए मृदभांडों का उदय चित्रित धूसर मृदभांडों के स्तरों के उपरांत हुआ। इस संस्कृति में मृदभांडों की पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बहुतायत है, अतः संभव है कि इनका उद्भव इसी क्षेत्र में हुआ हो। बाद के दिनों में यह गंगा के मैदानों के बाहर फैल गए होंगे, जिसका कारण बौद्ध भिक्षुओं तथा व्यापारियों की गतिविधियां हैं। हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा तथा कौशाम्बी की खुदाई में यह स्पष्ट हो गया है कि इस काल के दौरान मकान बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था और शहरों का बनना आरंभ हो चुका था। यहाँ इमारतों की बनावट काफ़ी योजनाबद्ध थी। हस्तिनापुर की खुदाई से नालियों की विस्तृत व्यवस्था प्राप्त हुई है। कुछ बस्तियों में किलेबंदी की गई थी। कौशाम्बी में किले की दीवार के साथ जगह जगह पर चौकीदारों के कमरे, बुर्ज तथा दरवाजे बने पाए गए हैं। लोहे की वस्तुओं की इस संस्कृति में न केवल प्रधानता है बल्कि काफ़ी विविधता भी है। चांदी के पंच मार्क्ड आहत सिक्के उत्तरी काले पॉलिश किए मृदभांड संस्कृति के मध्य चरण से मिलना आरंभ होते हैं। इसका अर्थ वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था से धातु मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संभावी बदलाव है। कौशाम्बी से इस संस्कृति की एकमात्र सोने की माला प्राप्त हुई है। उत्तरी काले पॉलिश किए मृदभांड निम्न जगहों से पाए गए हैं: महास्थलगढ़, चंद्रकेतुगढ़, बारी बटेश्वर, बंगगढ़, शिशुपालगढ़। महाजनपद से जुड़े उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड स्थल हैं: हस्तिनापुर, मथुरा, कंपिल, अहिच्छत्र, अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, चंपा, उज्जैन एवं विदिशा। पाकिस्तान में चरसड़ा, प्राचीन पुष्कलवती और तक्षशिला। उत्तरी काले पॉलिश किए मृदभांड कुलीन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बर्तनों की लग्जरी शैली हैं। यह सिंधु घाटी के पतन के बाद दक्षिण एशिया के पहले शहरों के उद्भव से जुड़ी हुई है। इसमें द्वितीय नगरीकरण, दूर स्थल के व्यापार, पक्की ईंट का प्रयोग, लोहे के फाल का प्रयोग एवं आहत मुद्रा का प्रयोग शामिल है। धन्यवाद।